जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सुपर स्टडी पॉइंट चैनल में। देखिए सर, हम आदित्य रंजन सर की रेलवे की बुक का सॉल्यूशन करा रहे हैं, जिसमें मेरा ये जो चैप्टर चल रहा है वो ट्रिग्नोमेट्री चल रहा है, यानी कि त्रिकोणमिति। इस वीडियो में हम जानेंगे 20 से लेकर 30 तक, यानी कि 20 तक जितने भी प्रश्न थे मैं सारे प्रश्न अपलोड कर चुका हूं। तो आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि पिछले 2 पार्ट आप जो जाके जरूर देख के आइएगा, तब इस वीडियो में जोड़ना, या फिर इस वीडियो को देखने के बाद वो 2 पार्ट जरूर देख लेना, जिससे कि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। क्योंकि वहां मैंने बहुत कुछ कंसेप्ट क्लियर कराया आपके, जो आगे जाके अप्लाई होंगे। ठीक है सर, चलिए सर स्टार्ट करते हैं। देखिए सर, यहां से लाइट चली गई थी, कोई दिक्कत नहीं, मैं 19% से ही लूंगा। पढ़िए सर 19वां प्रश्न क्या कहता है? 19वां प्रश्न क्या है? यदि cos 42 डिग्री बराबर P है तो tan 48 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। tan 48 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। देखिए, इस तरह के क्वेश्चन भी पीछे में करा चुका हूं, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल है, यानी मान कि ए बी और सी राइट एंगल ट्राइंगल है, तो ये क्या है? 90 डिग्री। इसमें सिर्फ एक 42 डिग्री है। क्या है? cos, कलर चेंज करता हूं, cos 42 डिग्री जो है क्या दे रखा है? पी दे रखा है। cos 42 डिग्री क्या दे रखा है? पी दे रखा है। मान के चलिए ये 42 डिग्री है, ये 42 डिग्री है। अब तीनों का सम कितना होता है? 180 होता है। जब ये 42 डिग्री तो ये क्या होगा? 48 डिग्री। जल्दी से बताइए, ये क्या होगा? 48 डिग्री। जल्दी से बताइए, ये क्या होगा? 48 डिग्री। लेकिन cos थीटा बराबर क्या होता है? cos थीटा बराबर क्या होता है? cos थीटा बराबर क्या होता है? आधार बट्टे काट, यानी कि बेस अपॉन में हाइपोटेनियस होता है। बेस अपॉन में हाइपोटेनियस होता है, राइट सर। तो देखिए, इसके नीचे मैं बंद कर दूं तो बेस अपॉन में हाइपोटेनियस, बेस यानी 42 पे भाई इसकी बात कर रहा है, ये इसकी बात कर रहा है, इसका बेस ये होगा, और ये इसके सामने क्या होता है? परपेंडिकुलर, इसकी बात कर रहा है 42 डिग्री। तो बेस अपॉन में हाइपोटेनियस 1। अगर मैं इसकी बात करूं, इसे कैसे निकालोगे? इसे कैसे निकालोगे? जल्दी से बताइए, इसको कैसे निकालोगे? इसे कैसे निकालोगे? तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है? हाइपोटेनियस का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। यही होता है, राइट सर, यही होता है। देखिए, मुझे क्या निकालना है? परपेंडिकुलर निकालना है, यानी कि इधर हाइपोटेनियस स्क्वायर माइनस की बेस का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? पी का स्क्वायर। हाइपोटेनियस की वैल्यू क्या है? 1, और बी की वैल्यू क्या है? पी स्क्वायर। अब बराबर में पी स्क्वायर, स्क्वायर को इधर ले आऊंगा तो क्या आ जाएगा? रूट आ जाएगा। क्या जाएगा? रूट आ जाएगा। यानी कि परपेंडिकुलर की जो वैल्यू आ जाएगी वो क्या जाएगा? अंडर में 1 माइनस पी स्क्वायर, अंडर में 1 माइनस पी स्क्वायर। ये किसकी वैल्यू आ गई? परपेंडिकुलर की। किस केस में? 42 डिग्री के एंगल पर। 42 डिग्री के एंगल पर मुझसे पूछा क्या है? tan 48 की वैल्यू। मुझसे सर tan 48 की वैल्यू पूछ रहा है। अच्छा सवाल कह सकते हैं, tan 40 डिग्री। tan बराबर क्या होता है? tan बराबर क्या होता है? tan बराबर क्या होता है? लंब बट्टे आधार, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन में बेस होता है। परपेंडिकुलर अपॉन में बेस होता है, राइट सर, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस होता है। तो देखिए, अगर इसे 48 के सामने, भाई इसकी बात कर रहा है 48 की, इसका मतलब इस एंगल के सामने ये परपेंडिकुलर होगा। इस एंगल के सामने ये क्या होगा? परपेंडिकुलर। और जिसपे ये एंगल बना है वो क्या होगा? बेस होगा। वो क्या होगा? बेस। तो tan 48 डिग्री का मान जो हो जाएगा, tan 48 डिग्री का जो मान हो जाएगा, tan 48 डिग्री का मान जो हो जाएगा, यानी परपेंडिकुलर पी अपॉन में बेस एंड अंडर में 1 माइनस पी स्क्वायर। तो पी अपॉन में अंडर में 1 माइनस पी स्क्वायर। तो करेक्ट आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर, अच्छा, पी अपॉन में पी स्क्वायर नहीं है, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये पी स्क्वायर ये भी नहीं हो सकता, ये इसका क्या करेक्ट आंसर? तो पी अपॉन में अंडर में 1 माइनस पी स्क्वायर। तो करेक्ट आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। देखिए सर, होता क्या है कि ये 42 डिग्री की बात कर रहा था, इसके अपोजिट भाई इन दोनों का सम 90 होगा। इन दोनों का सम क्या होगा? 90 होगा। अगर मैंने ये देखा, इससे मैंने ये निकाला कि ये वैल्यू निकल के आ गई है,
इस वाले एंगल से इस वाले एंगल पे मैंने ये परपेंडिकुलर निकाल लिया, लेकिन ये इसका परपेंडिकुलर, अगर मैं 48 की बात करूं तो ये इसका परपेंडिकुलर होगा, राइट, ये इसका क्या हुआ परपेंडिकुलर। तो टेन थीटा बराबर क्या होता है, पी अपॉन में, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, टेन 42 की परपेंडिकुलर अपॉन बताइए सर। ये इसके लिए परपेंडिकुलर, लेकिन ये क्या है बेस है, ये क्या है बेस। ये छोटे छोटे पॉइंट है, इसलिए मैं कह रहा हूँ तो पिछली जो पहली क्लास है उसे जाके एक बार जरूर देखिए, मजा आ जाएगा ना, मैंने बहुत ज्यादा डिटेल में बताया है। चलिए 20वां प्रश्न क्या कहता है सर, 20वां प्रश्न पढ़िए, सेक थीटा प्लस के टेन थीटा अपॉन में सेक थीटा माइनस के टेन थीटा बराबर क्या है 5/5। ये बताइए साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी। देखिए इसके पीछे कंसेप्ट मैं बता दूं या फिर मैं इसको डायरेक्ट कराऊं, डायरेक्ट भी हो जाएगा, लेकिन इसके पीछे कंसेप्ट होता है, चलो मैं बता देता हूं। देखिए सर, ए प्लस बी अपॉन में ए माइनस बी, यह कितना दे रखा 5/3 दे रखा, 5/3 दे रखा। अगर मुझे यहाँ ए की वैल्यू निकालनी, ए की वैल्यू कैसे निकालोगे, ए की वैल्यू निकालने के लिए इन दोनों को जोड़ दीजिए, कितना है 5 और 3 8, इसे 2 से डिवाइड करिए। इसी तरह से बी की वैल्यू निकालने के लिए, बी की वैल्यू निकालने इन दोनों को घटा दीजिए और इसे 2 से डिवाइड कर दीजिए। ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4 और बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1, बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1, बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1। तो ये छोटा सा एक कंसेप्ट होता है, जब कभी आपको इस तरह से मिले, अब इस कंसेप्ट को यहाँ अप्लाई करना, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी। तो देखिए क्वेश्चन में क्या दे रखता है वो देखिए, सेक थीटा प्लस टेन थीटा अपॉन में सेक थीटा माइनस के टेन थीटा बराबर कितना 5/3 है। तो यहां से मैं क्या क्या निकाल सकता हूं, यहां से मैं सेक निकाल सकता हूं, तो सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ दीजिए 8/2, कितना जाएगा 4। इसी तरह से टेन थीटा कैसे निकाल सकता हूं, इन दोनों को घटा दीजिए, यानी 2 अपॉन में 2 से डिवाइड कर दिए, कितना जाएगा 1 आ जाएगा। लेकिन मुझे चाहिए क्या साइन थीटा, क्या चाहिए साइन थीटा। अब साइन थीटा कैसे निकालोगे, साइन थीटा कैसे निकालोगे, देखिए साइन थीटा अगर मैं इसे उल्टा करूं तो 1/cos कोस थीटा बराबर क्या जाएगा 4। तो कोस थीटा की वैल्यू जो आ जाएगी कितनी आ जाएगी 1/4, क्योंकि ये 4 मेरा रह जाएगा, कोस थीटा की वैल्यू यहां निकाल दी। जबकि साइन थीटा और टेन थीटा बराबर क्या होता है साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा, जबकि इसकी वैल्यू कितनी 8। साइन थीटा मेरे को चाहिए, साइन थीटा चाहिए, जबकि कोस थीटा उधर जाके क्या होगा मल्टीप्लाई 1 इंटू क्या हो जाएगा कोस थीटा की वैल्यू, कोस थीटा आ जाएगा तो 1/4। तो जो साइन थीटा की जो वैल्यू आ जाएगी वो क्या जाएगी 1/4, नहीं 1/4 नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। करेक्ट आंसर क्या है ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। सीधा सा मतलब लगा तो सेक की निकाल ली, टेन की निकाल ली, फिर उसके बाद यहाँ से कोस की निकाल ली, जबकि टेन थीटा बराबर क्या था साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा, ये मैं पीछे बता चुका हूँ, ठीक है। साइन थीटा को मुझे चाहिए तो इसका मतलब कोस मैंने उधर भेज दिया, कोस यहाँ मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो कोस की सीधी वैल्यू रख दी मैंने, राइट सर। क्या इसे उससे कर सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम से, क्या इसे पाइथागोरस थ्योरम से कर सकते हैं, जल्दी से बताइए। नहीं, पाइथागोरस थ्योरम से थोड़ा सा टास्क बड़ा हो जाएगा, ठीक है। करेक्ट आंसर क्या जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगर इसे बेसिक से भी करने जाओगे ना तो फिर भी वो क्या होगा, आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, क्या करोगे क्रॉस मल्टीप्लाई। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो यहां से वैल्यू आपकी वही निकल के आ जाएंगी जो मैंने ये निकाली है, राइट। आप ऐसे भी कर सकते हैं। चलिए सर 21वां प्रश्न क्या कहता है, यदि कुसेक थीटा माइनस के कोट थीटा बराबर ए है तो कुसेक थीटा की वैल्यू क्या कीजिए। यहां से एक नया कंसेप्ट बन जाता है जो बार बार एग्जाम में पूछे जाता है। दो कंसेप्ट बनते हैं, मैं दोनों कंसेप्ट बता देता हूँ। स्पेशल कंसेप्ट बोलते हैं इसे, स्पेशल स्पेशल कंसेप्ट, राइट सर। देखिए दो कंसेप्ट बनते हैं, पहला कंसेप्ट, चलिए मैं थोड़ा सा इधर लिख लेता हूं दोनों को, ठीक है। सेक थीटा माइनस के टेन थीटा,
मान के चलिए ये 3 है, आपसे भी पूछेगा सेक थीटा प्लस के टेन थीटा की वैल्यू बताइए। दूसरा केस कुसेक थीटा माइनस के कॉट थीटा, ये भी मान के चलिए 3 है, आपसे जो पूछेगा कुसेक थीटा प्लस के कॉट थीटा की वैल्यू। सबसे पहला बेसिक क्वेश्चन, सबसे बेसिक क्वेश्चन यही पूछता है आपसे, सबसे बेसिक क्वेश्चन आपसे यही पूछता है। अब ये कहां से आएंगे, ये कहां से आएंगे, देखिए पहले फॉर्मूले जान लेता हूं मैं इसके। देखिए मैंने क्या बताया था, जैसे जैसे आपके क्वेश्चन आएंगे और जैसे जैसे फॉर्मूले की नीड रहेगी तो मैं आपको फॉर्मूले बताते हुए चलूंगा। देखिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस के टेन स्क्वायर थीटा, ये क्या होता है, एक होता है, ये फॉर्मूला होता है। इसी तरह से एक फॉर्मूला ये होता है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस के कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाता है, 1 हो जाता, बराबर क्या हो जाता है, 1 हो जाता, बराबर क्या हो जाता है, 1 हो जाता। आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर, ये क्या होता है, एक बार प्लस ए प्लस बी और एक बार क्या होता है ए माइनस बी, यही होता है। एक बार ए प्लस बी, एक बार क्या होता है ए माइनस के बी। तो ये भी तो अगर मैं इसे ए मानू, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका मतलब एक बार प्लस में, तो सेक थीटा एक बार प्लस में तो एक बार किस में, माइनस में, बन के बराबर में, समझो यहां बना बराबर में बन के। तो ये सब फॉर्मूले को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इस फॉर्मूले को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इस फॉर्मूले को आप और कैसे लिख सकते हैं। आपको यहाँ केवल केवल सेक स्क्वायर थीटा चाहिए। अब जब आ गया तो मैं बता के चलूंगा जरूर। सेक स्क्वायर थीटा को कैसे लिख सकते हैं, इसे सेक स्क्वायर थीटा यानी टेन स्क्वायर को उधर भेज दीजिए। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि सेक स्क्वायर थीटा क्या होता है, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है। ये इसी का दूसरा फॉर्मूला बनेगा, ये इसका दूसरा फॉर्मूला बनेगा। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि टेन स्क्वायर थीटा क्या होगा, तो टेन को उधर भेज देंगे और 1 इधर आ जाएगा। तो टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, टेन स्क्वायर थीटा यानी टेन को उधर भेज देंगे क्योंकि प्लस चाहिए मुझे और ये आ जाएगा, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस के। ये वाला फॉर्मूला में पीछे मुझे लगता है दूसरे या तीसरे सवाल में मैं लगा के आया हूं। तो ये इस कंसेप्ट से ये फॉर्मूले बन गए, यानी कि ये क्या है, मेन फॉर्मूला, ये क्या है, मेन फॉर्मूला। इसका ये इस तरह से, इसके ये फॉर्मूले इसी तरह से, इसको भी तोड़िए, इसको तोड़ोगे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कोसेक थीटा माइनस के कॉट थीटा, या प्लस कर लो पहले, कोई दिक्कत नहीं है। कोसेक थीटा माइनस के कॉट थीटा बराबर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, बराबर में क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। एक फॉर्मूला ये बन गया। एक फॉर्मूला ये बन गया। दूसरा फॉर्मूला यानी कि यहां से मुझे कोसेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू चाहिए, ये उधर जाएगा प्लस हो जाएगा, तो कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, राइट सर। लेकिन मुझे अब चाहिए कॉट स्क्वायर, इसका मतलब इसे उधर भेज दीजिए और ये प्लस का 1 इधर आएगा माइनस, तो कॉट स्क्वायर थीटा निकालेंगे तो क्या चाहिए, ये इधर आ जाएगा तो क्या हो जाता, कोसेक स्क्वायर थीटा। इसके बाद ये छोटे छोटे से कंसेप्ट बन जाते, ये बहुत ज्यादा पॉपुलर है, ये थ्योरम बहुत ज्यादा पॉपुलर बन जाता है। ये दो फॉर्मूला, एक ये वाला फॉर्मूला और ये वाला फॉर्मूला, ये दो फॉर्मूले इंपोर्टेंट होते हैं, इन्हीं दो से मिलके ये बनते हैं, ठीक है। अलग अलग वैल्यू आपसे पूछे। अब जो सवाल बन रहा है ये मैंने हालांकि बता दी है, इनकी आगे जरूरत पड़ेगी। अब जो सवाल बनना है, एक और कोई वैल्यू देगा इनमें से कोई एक वैल्यू देगा इनमें से या ऐसे देगा या ऐसे देगा, उसकी पूछे। तो देखिए इसकी वैल्यू, देखिए अगर ये माइनस में और अपोजिट और प्लस में पूछे तो इसकी जो वैल्यू है इसकी अपोजिट हो जाएगी, क्या हो जाएगी, 1/3 क्या हो जाएगी, 1/3 हो जाएगी। क्या हो जाएगी सर, 1/3 हो जाएगी।
1/3 हो जाएगी, 1/3 हो जाएगी, राइट। केवल और केवल एग्जाम में सबसे पहला सवाल यही पूछता है आपसे, ये दे देगा इसकी वैल्यू पूछेगा, ये दे देगा इसकी वैल्यू पूछेगा। लेकिन एग्जाम आपसे ये चाहता है, इसे मैं एक बार सेव कर लेता हूं और दोनों तरीके बताऊंगा मैं आपको। पहले ये बताऊंगा कि आता कहां से, फिर मैं आपको दोनों तरीके बताऊंगा। देखिए सर, किसी एक में लगाया था, दोनों में इंप्लीमेंट हो जाएगा। देखिए यहां से मुझे सबसे पहला सवाल एग्जामिनर आपसे यही पूछता है कि इसके अपोजिट वाला पूछता है। इसके अपोजिट क्या जगह भाई, जब साइन चेंज हो रहा है तो ये वैल्यू अपोजिट हो जाती है, यानी कि अगर 3 है तो क्या 1/3। आपसे इन दोनों में से कोई सी एक वैल्यू पूछेगा। तो देखिए मैं दोनों को अगर जोड़ दूं तो इससे ये कट जाएगा, बताइए सर, इससे ये कट जाएगा, इसका मतलब 2 sec थीटा बराबर क्या हो जाएगा भाई, जोड़ रहे हैं तो 3 + 1/3। और 3 की जगह मैं कोई कोफिशिएंट लेता हूं, क्या लेता हूं, कोफिशिएंट। यहां से मुझे क्या निकालना है, फॉर्मूला निकालना है, इसे मैं p मान लू, p क्या हो जाएगा 1/p, ये क्या हो जाएगा 1/p हो जाएगा, राइट सर। तो देखिए 2 sec थीटा बराबर तो p + 1/p, क्या जाएगा p² + 1, तो p² + 1/p आ जाएगा, ठीक है। ये 2 sec थीटा, लेकिन मुझे sec थीटा चाहिए, तो sec थीटा बराबर क्या हो जाएगा, ये 2 इधर चलाएगा तो p² + 1/2p। तो यहां से मैंने ये कंसेप्ट निकाल लिया, छोटा सा ये कंसेप्ट निकाल लिया। आपसे ये दोनों में से कोई भी एक वैल्यू पूछे, अगर प्लस वाली वैल्यू पूछ रहा है तो sec थीटा होगा p² + 1। यदि आपसे tan थीटा पूछ रहा है, tan थीटा, तो tan थीटा बराबर सॉरी tan थीटा आपसे पूछे तो tan थीटा क्या होता है, p² - 1/2p। क्यों कि यहां से माइनस घट जाएगा, क्योंकि साइन चेंज हो जाएंगे, यहां से माइनस, तो tan थीटा बराबर p² - 1/2p। ये मैंने इसका एक तरीके से प्रूफ दे दिया। आपको ये याद रखना है कंसेप्ट, ये कंसेप्ट याद रखना। अभी मैं एग्जांपल लूंगा, देखिए इसी तरह से मगर मैं यहां बात करूं तो इसी तरह से मैं अगर यहां बात करूं तो कंसेप्ट वही रहेगा। अगर ये p है तो ये क्या है 1/p। सबसे पहला सवाल यही पूछता है, p की जगह कोई वैल्यू हो सकती है, 3 हो सकती है, 5 हो सकता है, 10 होता है, 11 हो सकता है। अगर मैं कोसेक थीटा की बात करूं तो कोसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, p² + 1/2p के, p² + 1/2p के। अब ये नहीं देगा आपको, ये नहीं देगा, कोई एक वैल्यू पूछ रहा है इन्हीं में से। अगर cot थीटा पूछे तो cot थीटा क्या हो जाएगा, p², ये माइनस है तो क्या देगा, -1/2p, बस क्या देगा, -1/2p के, ठीक है। इसके लिए कंसेप्ट निकाल लिया मैंने। हालांकि ये तरीका होता है, ये तरीका आपको डायरेक्ट इंप्लीमेंट करना है, राइट सर, ये तरीका आपको डायरेक्ट इंप्लीमेंट करना है। अब चलिए सर, चलिए मैं अब एक एग्जांपल ले लेता हूं। एग्जाम्पल मान के चलिए ये, तो सबसे पहला सवाल तो आपसे यही पूछता है, यानी कि अगर केवल साइन चेंज कर देगा तो ये क्या हो जाएगा, अपोजिट। लेकिन एग्जामिनर इसमें इंटरेस्टेड नहीं है, वो ये कह रहा है कि सर जी सेक थीटा बता दो। तो सेक थीटा कैसे निकालोगे, सेक थीटा क्या होता है, सेक थीटा क्या होता है, p² + 1/2p होता है। तो p की वैल्यू, ये p की वैल्यू तो है, तो 3 का स्क्वायर 9 + 1/2 × 3, यानी 10/6, 5/3। इसकी वैल्यू डायरेक्ट नहीं आ जाएगी 5/3, यानी कि सेक थीटा की वैल्यू कितनी है, 5/3। अलग अलग पूछता है, पहले ये पूछे जाते थे कि इसका अपोजिट पूछ रहा था, रिवर्स पूछता था, लेकिन वो अब इसमें इंटरेस्ट नहीं, अलग अलग पूछता है। अगर tan थीटा की बात करूं तो tan थीटा बराबर क्या होगा, p² - 1/2p। p की वैल्यू 9 - 1/2 × 3, कितना जाएगा 8/6, कितना जाएगा
4/3 कितना आएगा 4/3 कितना आएगा 4/3। तो ये प्लस होना चाहिए, ये क्या होना चाहिए प्लस होना चाहिए, और ये भी प्लस होना चाहिए। ठीक है, ये भी प्लस होना चाहिए, क्या होना चाहिए प्लस होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस होना चाहिए। ठीक है, चलो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, मैं एग्जांपल की बात करूं, इसमें प्लस होना चाहिए क्योंकि जब दोनों को जोड़ोगे तभी 3 देगा। इसी तरह से इसकी बात करूं, अब एग्जांपल 3 नहीं है, अब मान के चलिए 5 ले लिया, क्या ले लिया 5, तो ये कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा वाला कितना 5 है, इसकी वैल्यू निकालूंगा तो ये अपोजिट हो जाता है, ये तो नॉर्मल हो गया। लेकिन एग्जाम्पल इसमें इंटरेस्टेड नहीं है, एग्जाम्पल कह रहा है तो या तो इसकी वैल्यू कोसेक थीटा बराबर क्या हो जाता पी स्क्वायर प्लस 1/2 के, पी की वैल्यू कितनी है 5 का स्क्वायर प्लस 1/2 × 5, 25 और 1 कितना का 26/10, इसकी ये वैल्यू आ जाएगी। अगर कोट थीटा की बात करें तो कोट थीटा की वैल्यू क्या जाएगी पी स्क्वायर माइनस 1/2 पी की वैल्यू क्या है 25, 5 का स्क्वायर माइनस के 1/2 × 5, 5 का स्क्वायर 25 में से गया 24/10। ठीक है, आपसे एग्जाम्पल इस तरह के प्रश्न पूछता है इस कंसेप्ट पर, तो ये मैंने कंसेप्ट समझा दिया आपको। अब इस तरह का कोई भी प्रश्न आए आप उसे 4 देंगे, राइट सर, आप उसे 4 देंगे। चलिए सर, अब चलते सर प्रश्न पर। देखिए कोसेक थीटा माइनस के कोट थीटा बराबर ए है, फोकस करना, अब तो समझ में आ गया होगा। कोसेक थीटा माइनस के कोट थीटा बराबर क्या ए है, मुझसे कोसेक की बात कर रहा है, तो कोसेक थीटा कैसे निकालोगे, कोसेक थीटा निकालने के लिए यानी कि इसका स्क्वायर यानी कि ए का स्क्वायर प्लस 1/2a, यही तो हो जाएगा, p का स्क्वायर प्लस 1/2p, ये हो जाएगा। लेकिन इसमें इस तरह से नहीं है, 1/2 बाहर है मेरा, 1/2 बाहर है अपॉन में, इससे डिवाइड कीजिए तो क्या जाएगा a प्लस 1/, इससे डिवाइड करेंगे तो a, ये इसका क्या जाएगा आंसर। तो 1/2 a प्लस 1/a, तो 1/2 प्लस की बात आ रही है, केवल और केवल करेक्ट आंसर क्या ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, करेक्ट आंसर क्या ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगर एग्जैक्ट ये लाना है तो ये वैल्यू आ गई, लेकिन अगर बेसिक से करना चाहें जो मैं अभी बता के आया हूं, इसे मेथड 2 कह सकते हैं, मेथड 2 क्या कहेगा, देखिए फोकस करना, मेथड 2 क्या कहेगा, हालांकि वहीं से निकला ये वाला मेथड। अगर ये माइनस में, अगर कोसेक थीटा प्लस के कोट थीटा, ये क्या हो जाएगा 1/a हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा क्योंकि माइनस साइन चेंज हो रहा तो ये क्या हो जाएगा 1/a हो जाएगा। दोनों को जोड़ने पर जोड़ी सर जोड़ेंगे तो ये कट जाएगा, तो क्या देगा 2 कोसेक थीटा बराबर, दोनों को जोड़ी a प्लस 1/a, राइट सर। मुझे कोसेक थीटा की वैल्यू चाहिए केवल, तो कोसेक थीटा ये आके इधर आएगा तो 1/2 a प्लस 1/a, आप कैसे भी निकाल सकते हैं, दोनों तरीके मैंने आपको बता दिए, हालांकि ये मेथड एक ही है, ठीक है, बस एक्सप्लेन करने का तरीका अलग है। ठीक है सर, दोनों मेथड एक ही है और ये फेवरेट क्वेश्चन है एग्जामिनर का, राइट सर। चलिए ठीक है, 22वां प्रश्न क्या कहता है, 22वां प्रश्न इस तरह के प्रश्न में करा चुका हूं पीछे। 22वां प्रश्न क्या कहता है, यदि एक नील कोण है, नील कोण का मतलब क्या है, तो वो पहले क्वाड्रेंट की बात कर रहा है, यानी पहले चतुर्थांश की बात कर रहा है, यानी कि क्या है 0 से 90 के बीच में, वो 30 हो सकता है, वो 60 हो सकता है, वो 45 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। और tan² a प्लस sec a बराबर क्या 11 है, तो cot a का मान ज्ञात कीजिए, cot a का मान ज्ञात कीजिए। अब एक बात नोट करना, यहाँ से जो सवाल बनने फोकस करना, tan² a प्लस sec a बराबर 11 है,
अब यहाँ मेरे को दूर दूर तक ये समझ में नहीं आ रहा कि मैं इस सवाल को कैसे सॉल्व करके कोटे लेके आऊं। क्या लेके आऊं? कोटे। अगर यहाँ किसी मान के चलिए एंगल क्या होते हैं भाई, 0 से लेके 90 के बीच में, 0 से लेके 90 के बीच में। अगर 30 रखोगे, 45 रखोगे और 60 रखोगे, क्या इनसे कभी भी ये बता दो 11 मिल सकता है? क्या इनसे कभी भी 11 मिल सकता? बिल्कुल नहीं मिलेगा। इसका मतलब ये स्पेशल कंसेप्ट बन जाता है, ये स्पेशल कंसेप्ट बन जाता है। ठीक है सर, ये स्पेशल कंसेप्ट बन जाता है। अगर अलजेब्रा मेरे से पढ़ गया है ना, मजा आ जाएगा सर। अलजेब्रा में मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ाई थी। देखिए मैं ये देख रहा हूं भाई, ये 10 है, अगर इसे भी 10 में बदलना है तो थोड़ा सा टास्क बड़ा हो जाएगा, लेकिन अभी मैं फॉर्मूला पढ़ा के आया हूं। फोकस करना, sec² थीटा माइनस के tan² थीटा बराबर क्या होता है? बर होता है। क्योंकि मैंने ये कहा था ये फॉर्मूला आगे जरूरत पड़ेगी। मुझे tan बदलना है, क्योंकि tan स्क्वायर की वैल्यू, ये स्क्वायर की वैल्यू है, स्क्वायर की वैल्यू है, और ये कैसे है? इसका मतलब tan को बदल दीजिए। तो tan कैसे बदलेगा? ये इधर आ जाएगा, तो sec² थीटा प्लस के 1 बराबर क्या जाएगा? tan² थीटा के। किसके? tan² थीटा के। तो सीधा सा मतलब ये कि tan² थीटा की जगह sec² थीटा प्लस 1 मुझे करना पड़ेगा। इसकी जगह मुझे ये लिखना पड़ेगा, मैं बार बार कह रहा हूं, ये जो फॉर्मूले है ना, अरे ठीक है, ये जो फॉर्मूले है वो अपने आप में बहुत ट्रिग्नोमेट्री में बहुत ज्यादा ताकत रखते हैं। एग्जामिनर यहीं से सवाल पूछो, इस बात की पूरी गारंटी है। राइट सर, एग्जामिनर यहीं से सवाल पूछेगा। चलिए सर, मजा आ रहा है तो वीडियो को लाइक करते चलिए, चैनल को सब्सक्राइब करते चलिए। देखिए tan² ए की जगह मैं क्या लिखूंगा? sec² थीटा प्लस 1, यानी कि sec² ए प्लस 1 प्लस के sec ए है ना, तो ए रहने दीजिए, थीटा रहने दीजिए, ए बराबर क्या है? 11। बराबर में क्या है? 11। इस 11 को भी इधर ले आइए, क्योंकि यहां से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती है। इस 11 को भी अगर मैं इधर लाऊंगा तो माइनस के 11 बराबर क्या हो जाएगा? 0। बराबर क्या हो जाएगा? 0 के। देखिए sec² ए प्लस sec ए बराबर, देखिए ये कितना हो जाएगा? अगर ये माइनस है तो कितना देगा? माइनस के 10 देगा। ये माइनस आएगा ना, तब ये क्या आएगा? क्योंकि ये इधर आएगा तो माइनस आएगा, माइनस आएगा, माइनस क्या आएगा? माइनस आएगा ना। थोड़ा सा गलती हुई है, कोई दिक्कत नहीं है। तो sec² थीटा माइनस के 1 ए प्लस sec ए माइनस के 11 बराबर 0 है। तो यहां से क्या जाएगा? sec² ए प्लस के sec ए, देखिए माइनस के 1 माइनस के कितना? माइनस के 12 बराबर क्या? 0। माइनस के 1 माइनस के क्या जाएगा? 0। लेकिन मैं आपसे एक छोटा सा पॉइंट कहूंगा आपसे कि सर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे नजर आ रही है आपको, ये बता दो। तो एक बात बताइए, लेट sec ए बराबर x मान लो। क्या मान लो? sec ए बराबर x मान लो। तो sec ए की जगह x रखो, तो x² प्लस के x माइनस के 12 बराबर 0। ये क्या गई? क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही तो आ गई। अरे जल्दी से बताइए, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही तो आ गई। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने का मैंने बहुत बेसिक से भी बताया और एक स्मार्ट तरीका भी बताया। आप सभी से रिक्वेस्ट है अलजेब्रा को भी जाके जरूर देखिएगा। राइट सर, तो ये क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है? बिल्कुल है। अब इसके फैक्टर कैसे करोगे? देखिए इस 12 के ऐसे फैक्टर करने जो मेरा क्या दे? 1 है, यहाँ पे 1 दे, तो क्या होता है? 4 तिया 12, ये तो होता है 4 तिया 12 होता है। इसका मतलब है प्लस लाना, तो बड़ी वाली वाली प्लस होगी और ये क्या होगी? माइनस होगी। ये क्या होगी? माइनस होगी। ये क्या होगी? माइनस होगी। राइट, मैं डायरेक्ट बताता हूं, ये पहले बेसिक से बताता हूं। चलो बेसिक से बताता हूं। ये क्या हो जाएगा? x² प्लस के 4 माइनस के 3 x माइनस के 12 इक्वल टू 0। ठीक है, माइनस के 0। देखिए x² प्लस के 4x
माइनस के 3x माइनस के 12 बराबर 0 के। अगर x यहां से कॉमन ले लो तो x प्लस 4 माइनस के 3 कॉमन ले लो तो x प्लस 4, राइट सर, x प्लस 4 x प्लस 4। यहां से ये ले लिया तो यहां से इसके जो फॉर्मूले निकल के आ जाएंगे, देखो x प्लस 4 यहाँ x प्लस 4 है, एक तो आ जाएगा x प्लस 4 और क्या आ जाएगा x माइनस 3 बराबर किसके 0 के, क्योंकि 0 मेरी चल रही। लेकिन एग्जामिनर ये पूछने में इंटरेस्ट नहीं रख रहा, एग्जामिनर कह रहा है कि वो ए न्यून कोड है। इसका मतलब ये कि पहले चतुर्थांश की बात कर रहा है तो वहां सब क्या हो जाते हैं पॉजिटिव। अगर मैं x प्लस 4 उधर जाएगा तो क्या जाएगा माइनस के 4 हो जाएगा, और इसकी बात करूं तो x माइनस के 3 तो x कितना जाएगा 3, x कितना जाएगा 3। इसका मतलब ये न्यून कोड है, इसका मतलब इसका तो कोई रोल नहीं है, इसका तो कोई रोल नहीं है। एक्स वाव कितना जाएगा 3 आ जाएगा, एक्स वाव कितना जाएगा 3। क्या अभी एग्जाम में ऐसे सॉल्व किया जाएगा? बिल्कुल नहीं। इस पे आप यहाँ ऐसे कट्टा लगा देना, ये तो सिखाने के लिए। अब बताता हूँ मैं स्मार्ट तरीका, इस पे लगाता हूँ मैं स्मार्ट तरीका। स्मार्ट तरीका क्या कहता है, देखिए साहब, स्मार्ट तरीका क्या कहता है वो देखिए। देखिए ये यहां तक तो कॉमन रहेगा। स्मार्ट तरीका क्या कहता है मैंने बहुत डिटेल में बताया, तभी मैं आपसे बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ एक बार अलजेब्रा जाके जरूर देख लेना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मुझे लगता है 70 से स्टार्ट किया था और शायद 120 तक, मुश्किल से 50 से 60 सवाल थे, उन्हें जाके एक बार देख लीजिए। और वहां से रेलवे में पूछा ही पूछा जाता है, इस बात को नोट करना। देखिए सेक ए बराबर क्या है एक्स है, तो इसकी जगह क्या एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स माइनस के 12 बराबर 0। मैंने बताया था इसके ऐसे फैक्टर करने जो मुझे ये दे एक एक्स, तो क्या हो जाए 4 तिया 12 ये होते हैं, लेकिन मुझे प्लस में चाहिए। इसका मतलब बड़ी वैल्यू प्लस में होगी और ये किस में होगी माइनस में, ये किस में होगी माइनस में, ये किस में होगी माइनस में। मैंने उस वीडियो में ये भी बताया था कि एक्स स्क्वायर का जो भी कोएफिशिएंट होगा, मान के चलिए यहाँ तो 1 है, 2 होता तो 2 से डिवाइड करते, आगे सवाल आएंगे तो यहाँ 1 से डिवाइड करना है और यहाँ 1 से डिवाइड करना, राइट। फिर उसके बाद मैंने ये भी बताया था कि इतना करने के बाद इनके साइन चेंज करने, अगर ये प्लस है तो ये क्या जाएगा माइनस हो जाएगा और ये क्या जाएगा प्लस हो जाएगा। इसका मतलब एक्स की वैल्यू क्या जाएगी माइनस के 4 और एक्स की वैल्यू क्या जाएगी प्लस के 3। तो यहां से सीधे निकाल ली, मुझे इतना कोई झमेला करने की आवश्यकता नहीं। लेकिन वो कह रहा है ए मीन कोड है, इसका मतलब क्या है तो उस समय सारे के सारे पॉजिटिव केस हैं, तो नेगेटिव का मेरी जिंदगी में कोई दिक्कत नहीं है, ये खत्म। ठीक है, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये मुझसे पूछ रहा है व्हाट ए, तो ये एक्स क्या है सेक ही तो है, तो सेक ए बराबर ये कितना है 3 है, सेक ए बराबर कितना है 3 है। सेक ए की वैल्यू ये है, लेकिन अब कॉट ए पे जाने के लिए बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। ठीक है, कॉट पे जाने के लिए बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। जल्दी से बताओ किससे सॉल्व करूं, जल्दी से बताओ। ये अच्छे सवाल कह सकते हैं इनको। देखिए सेक की वैल्यू ये है तो 3/1 कर दूं, 3/1 कर दूं, या मैं इस फॉर्मूले को लगा लूं, यहां से 10 की वैल्यू निकाल लूं, तो 10 को उल्टा कर दूंगा तो कॉट आ जाएगा। चलिए या फिर मैं आपको चलिए दिखा देता हूं। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस के 10 स्क्वायर थीटा बराबर क्या जाता है 1 होता है। ये फॉर्मूला होता है, सॉरी मैं इसलिए कह रहा हूं फॉर्मूले याद होने चाहिए। तो सेक की वैल्यू क्या है 3 का स्क्वायर 9 माइनस के, तो उधर आ जाएगा तो माइनस के 1 बराबर 10 स्क्वायर थीटा आ जाएगा। इसमें से घटाइए 8 बराबर 10 स्क्वायर थीटा, 10 स्क्वायर थीटा। तो अगर 10 थीटा की वैल्यू निकालोगे तो 10 थीटा क्या आ जाएगा, ये स्क्वायर आ जाएगा तो क्या जाएगा, इस पर जब रूट चढ़ाओगे तो कितना जाएगा 2√2, कितना जाएगा 2√2 ये आ जाएगा। फिर 10 थीटा की वैल्यू क्या आएगी 2√2, तो मुझे चाहिए क्या कॉट थीटा। कॉट थीटा क्या होता है इसका उल्टा हो जाता है, कॉट थीटा क्या होता है इसका उल्टा हो जाता है। सबसे पहली क्लास में था 1/2 में 2√2 कितना जाएगा 1/2 में 2√2। तो करेक्ट आंसर क्या जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। करेक्ट आंसर क्या जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। इसका जो करेक्ट आंसर आ जाएगा वो क्या जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है,
यहां से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बाद ये लगाया। अगर किसी बच्चे को इस फॉर्मूले में लगाने में दिक्कत है तो इसे मैं सेव कर लेता हूं, ठीक है। मैं आपको हर तरीका बताऊंगा। अच्छा, इसे मैं नीचे ले लेता हूं। देखिए, किसी बच्चे को ये फॉर्मूला लगाने में दिक्कत है, एक और तरीका है मेरे पास, उसे भी फॉलो कर सकते हैं। देखिए, उसे भी फॉलो कर सकते हैं। सेक ए की वैल्यू कितनी है, 3 है, तो 3/1 कर दूं। अगर मैं यहां से राइट एंगल ट्रायंगल बनाऊं, राइट एंगल ट्रायंगल बनाऊं, 390। सेक थीटा क्या होता है, सेक थीटा क्या होता है भाई, कोस थीटा क्या होता है, आधार बट्टे कर्ण होता है। इसका उल्टा है तो क्या जाएगा, आधा बट्टे कर्ण होता है तो क्या, कर्ण बट्टे आधार, यानी कि कर्ण यानी 3/1, 3/1। अगर ये निकालने के लिए, ये कैसे निकालोगे, ये निकालने के लिए इसके स्क्वायर में से 3 का स्क्वायर माइनस के 1, इस पर रूट चढ़ा दो, कितना जाएगा 2√2 आ जाएगा, कितना जाएगा 2√2, कितना जाएगा 2√2। बस सवाल हो गया खत्म। अब ये थोड़ा सा कॉपरेट कर लेना, पाइथागोरस थ्योरम लगा के निकाल लिया। मुझे पूछा क्या, कॉट ए, कॉट ए क्या होता है, कॉट ए होता है बेस अपॉन में परपेंडिकुलर, ये इसका बेस है तो बेस अपॉन में परपेंडिकुलर, यानी 2√2। अब ये तो कंसेप्ट आपको ये रट के होंगे क्योंकि मैं ये तीसरी क्लास करा रहा हूँ, ठीक है। तो आप इस सवाल को ऐसे भी कर सकते, आप इस सवाल को ऐसे भी कर सकते। बताइए सर, इस सवाल में मजा आया कि नहीं आया, बहुत कुछ सीखने को मिला इस सवाल में। और ऐसे सवाल आजकल पूछे जा रहे हैं, ऐसे सवाल आजकल पूछे जा रहे हैं। चलिए सर, मजा आता है जब ऐसे सवाल हम सॉल्व करते थे। पढ़िए सर, 23वां सवाल, सेक थीटा माइनस के टेन थीटा का 2.5 है, तो सेक थीटा की वैल्यू पूछे, किसकी, सेक थीटा की। देखिए सवाल में क्या दे रखा है, फोकस करना, सेक थीटा माइनस के टेन थीटा वाकना 2.5। मुझसे पूछा सेक थीटा की, सेक थीटा की, तो सेक थीटा क्या होता है, p² + 1/2p होता है। जब इस तरह की कंडीशन मिले सेक और टेन, मैं अभी बता के आया हूं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस के टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। और क्या होता है, एक फॉर्मूला ये होता है, एक क्या होता है, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस के कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। एक ये फॉर्मूला होता है, यही दो फॉर्मूले से फॉर्मूला निकलते रहते हैं और एग्जामर मजे लेता रहता है। तो p की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2.5, तो 2.5 का स्क्वायर प्लस के 1/2 × 2.5। 25 का स्क्वायर कितना होता है, 625, लेकिन पॉइंट जो है 2 अंक बाद लग जाएगा, तो प्लस के 1/, कितना 25 दूनी 50, कितना जाएगा 5 आ जाएगा, एक नया 7.25 अपॉन में कितना 5। काटिए सर, ठीक है सर, काटिए, 5 से काटिए, 5 × 5 कितना बचा 2, पॉइंट लग जाएगा 5 × 20 और 5 × 25 कितना जाएगा 1.45, 1.45। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगर कंसेप्ट बताए ना तो सवाल काफी इजी हो जाएगा, अगर कंसेप्ट नहीं पता है सवाल काफी टफ हो जाएगा। राइट सर, बताइए सर, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, जल्दी से मजा आ रहा है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, अंदर ही अंदर नहीं मुस्कुराना है, ठीक है। कुछ बच्चे कह रहे हैं सर मजा आ रहा है, अरे मजा आ रहा है तो सब्सक्राइब कीजिए ना, और एक प्यारा सा कमेंट कीजिए, और ज्यादा मजे आ रहे हैं तो शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों में, बुलाइए उन्हें भी। चलिए सर, इस प्रश्न को पढ़िए, 24वां प्रश्न है, ये भी मजेदार प्रश्न है। चलिए सर, पढ़ लिया। 24वां प्रश्न क्या कह रहा है, देखिए सर, इस प्रश्न को पढ़िए, 2 cos थीटा प्लस sec थीटा बराबर कितना 5, sec स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात कीजिए। अब ये भी सवाल अपने आप में ऐसा लग रहा है कि पता नहीं क्या करूं मैं, लेकिन मुझे सॉल्व करना है और आपको सॉल्यूशन देना, आपको भी सीखना है। देखिए, अगर इस 2 को उठा के, क्योंकि ये कोष्टक में, इस 2 को उठा के मैं उधर भेज दूं तो बट्टे में 2 आ जाएगा, जल्दी से बताइए। तो cos थीटा प्लस sec थीटा बराबर ना 5/2 है। अब sec के साथ tan आता है, sec के साथ क्या आता है, tan आता है, लेकिन यहां तो मुझे दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा भाई, sec के साथ क्या आता है, tan आता है। और देखिए इसका स्क्वायर, अच्छा ये तो और आसान हो गया,
ये तो और आसान हो गया, सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान पूछा है, ये तो और आसान हो गया, राइट सर, और आसान हो गया। देखिए मान के चलिए, मैं अलजेब्रा में करा के हूं इसलिए कह रहा हूँ, अलजेब्रा पढ़ के आइए मजा आ जाएगा। मान के चलिए a प्लस बी, मान के चलिए 3 है, मैं आपसे पूछ रहा हूँ ए स्क्वायर प्लस, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि ये बता दो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, ये मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ। अब इसे कैसे निकालोगे भाई, ये निकालने के लिए इसका होल स्क्वायर करना पड़ेगा, यानी ए प्लस बी का होल स्क्वायर करोगे तभी तो ये देगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के 2ab, यही तो देगा। जल्दी से बता दो क्या देगा, 2ab, इसकी वैल्यू मुझे निकालनी है, तो ये चीज यहाँ अप्लाई करना, ए प्लस बी, ए प्लस बी ये दे रखा है, मुझसे कह रहा है कि सेक स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा, इसका मतलब इसका होल स्क्वायर कर रहा है। देखिए कॉस थीटा प्लस सेक थीटा का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाइए, इसे सर खोलिए, ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, ए स्क्वायर यानी कोस स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा कॉस इंटू सेक, ये दे रखा है, कॉस इंटू सेक दे रखा, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं ना। तो देखिए एक बात बताइए आप मेरे को, तो कॉस जो है, सेक जो कॉस का उल्टा होता है, इसी में अगर सेक को 1/, में कॉस कर दूं, 1/, में कॉस कर दूं, देखिए सेक थीटा बराबर क्या होता है, 1/, में कॉस थीटा ही तो होता है। अरे मैं पहली क्लास में बता के आ चुका हूं, इसलिए बार बार कह रहा हूं, पिछली वीडियो को जरूर देख के आइएगा, मजा आ जाएगा। ये इसका उल्टा ही तो होता है, इसका मतलब इससे ये कट गया, इससे क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा। अब बस जो वैल्यू दे रखी है कॉस थीटा प्लस सेक थीटा की वैल्यू क्या दे रखी है, 5/2 का स्क्वायर बराबर। देखिए सर यहां से लाइट चली गई थी, कोई दिक्कत नहीं है, तो पता नहीं इन्वर्टर का स्विच ऑफ कैसे हो गया था, तो सारा ही क्लोज हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। मैं इसे एक बार दोबारा बताया, इसे मैं एक बार दोबारा बताता हूँ। देखिए 24वां सवाल पढ़िए, इसे मैं एक बार दोबारा बता देता हूँ। देखिए सवाल क्या कह रहा है सर जी, सवाल ये कह रहा है कि 2 cos थीटा प्लस सेक थीटा आपको ना 5 दे रखा है, तो सेक स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा, यानी ये वैल्यू ही दे रखी है और यही सिर्फ स्क्वायर में पूछ रहा है। मैं अलजेब्रा में एक चीज करा गया था, a प्लस बी बराबर 3 है, आपसे पूछे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, आप एक फॉर्मूला लगाते थे ए प्लस बी का होल स्क्वायर, क्या था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसी तरह से अगर ये a प्लस बी है और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की बात पूछ रहा है आपसे, ये 2 उठ के उधर चला जाएगा। देखिए cos थीटा प्लस सेक थीटा बराबर करना है 5/2, 5/2 है। मुझसे ये जानना चाह रहा है कि सेक स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा। एक बात बताइए, क्या इसे a प्लस बी ये है, तो यह पूछ रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि इसका मैं होल स्क्वायर कर दूं, कॉस थीटा प्लस सेक थीटा का अगर मैं होल स्क्वायर कर दूं तो ये क्या होगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर यानी ए स्क्वायर यानी कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी यानी सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस इंटू 2ab, 2 यानी कॉस और सेक। लेकिन कॉस थीटा, सॉरी मैं ये बता के आ चुका हूं कि सेक थीटा जो है क्या होता है, 1/cos थीटा होता है, ये होता है कि नहीं होता है, जल्दी से बताइए। सेक थीटा 1/cos थीटा होता है, तो इसे सेक की जगह 1/, में cos कर दूं, 1/, में cos कर दूं, तो इससे ये कट जाएगा, यहाँ केवल केवल क्या देगा, 2 देगा, जबकि cos थीटा प्लस सेक थीटा की वैल्यू कितनी दे रही है, 5/2, तो 5/2 का स्क्वायर बराबर में cos स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा प्लस के ये 2 दे रखा है, प्लस के ये 2 दे रखा है। देखिए इसका होल स्क्वायर करोगे, 5 का स्क्वायर 25/2 का स्क्वायर 4, लेकिन ये 2 मेरा उठ के इधर आ जाएगा, 2 बराबर क्या जाएगा, cos स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा, राइट सर। देखिए यहां अगर मैं एलसीएम 4 ले लूं, एलसीएम 4 ले लूं तो नीचे 4 आएगा, जब नीचे 4 आएगा तो यहाँ कितना देगा, 25 माइनस के 8, 4 दूनी 8, 17/4। इसका जो आंसर आ जाए वो कितना जाएगा, 17/4। करेक्ट आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर
इज द राइट आंसर। हलवा सवाल था ना, देखने में बहुत बड़ा लग रहा था, पता नहीं क्या हुआ, लेकिन अगर आपके कंसेप्ट क्लियर है, मैंने क्या बताया था, अगर थोड़े से कंसेप्ट अच्छे करने हैं आप एक बार मेरा अलजेब्रा भी जरूर देखिए, ठीक है। बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने अलजेब्रा कराया, मजा आ जाएगा देख के, बहुत सारा प्यार मिला आप सभी बच्चों का। चलिए सर 25वां प्रश्न पढ़िए सर। 25वां प्रश्न क्या कहता है, 2 sin y प्लस cos y बराबर कितना दे रखा है ये, लेकिन ये 2 sin y केवल इसके लिए है, ये पूरे के लिए नहीं है, यहाँ कोष्टक नहीं है, ये उधर भेज दो, नहीं सर ऐसा नहीं है, ये अलग केस है, ये क्या अलग प्रश्न बनना है। कितना है, √5 sin y है, तो tan y का मान ज्ञात कीजिए, tan y का मान ज्ञात कीजिए। देखिए किसी भी बढ़िया सवाल कह सकते हैं, 2 sin y प्लस के cos y बराबर के √5 sin y, ये दे रखा, यानी ये कोई इक्वेशन दे रखी है और मुझसे ये कह रहा है कि tan y क्या चाहिए, tan y। अब tan y कैसे निकालोगे, tan y निकालने के लिए आपको देखिए, tan y निकालने के लिए एक बात बताऊं, tan थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा बराबर क्या होता है, जल्दी से बताइए, tan थीटा बराबर क्या होता है, sin थीटा अपन में cos थीटा होता है, tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, sin थीटा अपन में cos थीटा, ये फॉर्मूला होता है। tan थीटा बराबर क्या होता है, sin थीटा अपन में cos थीटा। इसका मतलब मुझे tan y पे जाना है, हर हालत में जाना है tan y पे। इसका सीधा सा मतलब है कि मुझे tan y बनाना है, tan y बनाने के लिए इस बराबर में अगर मैं cos y से डिवाइड कर दूं, cos y से, तो ये tan y हो जाएगा। तो जब cos y से यहाँ किया तो सभी में cos y से करना पड़ेगा, cos y और यहाँ भी cos y, राइट सर। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई भी किसी भी तरह की परेशानी, तो देखिए साइन अपॉन में cos क्या होता है, तो 2 tan y आ जाएगा, प्लस इससे कटेगा तो प्लस 1 देगा, और ये क्या है √5 tan y हो गया, राइट। मुझे tan y वाली कंसेप्ट एक साइड लेके चलना है, इसे इधर ले आएंगे। देखिए ये 2 tan y उधर जाएगा, तो देखो 1 बराबर √5 tan y, और ये उधर जाके क्या देगा -2 tan y, -2 tan y। एक बात बताइए आप मेरे को कि यहां से tan y में एलसीएम ले लू, सॉरी कॉमन ले लू, एलसीएम कहां से आ गया, कॉमन ले लू। देखिए 1 बराबर tan y मैंने कॉमन ले लिया, तो क्या बचेगा √5 -2, ये बचेगा। लेकिन मुझे tan y से ही मतलब है, इसका मतलब ये जो मेरा इधर उठ के आ जाएगा, तो 1 अपॉन में ये मल्टीप्लाई में, तो किस में आ जाएगा 1 अपॉन में √ में 5 - 2, ये क्या जाएगा tan y, ये किसकी वैल्यू आ गई tan y की। लेकिन इस तरह की कोई भी वैल्यू यहाँ दे रखी है, जल्दी से बताइए, इस तरह की कोई भी फ्रैक्शन दे रखी है नहीं। इसका सीधा सा मतलब यह है सर, इसका सीधा सा मतलब यह है कि tan y यानी ये मुझसे यहां से हटाना है। कैसे हटेगा मैं बता के आ चुका हूं पीछे, तो tan y बराबर 1 अपॉन में √5 - 2 ये दे रखा है। अब ये वैल्यू मुझे हटानी है, तो इसका क्या करेंगे परमेकरण यानी कंजुगेट का गुणा। तो देखिए अगर ये माइनस है तो यही वैल्यू ऊपर जाके क्या इसमें हो जाएगी प्लस में, √5 + 2 अपॉन में, जब इतने का ऊपर मल्टीप्लाई किया तो नीचे भी इतने का मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा हर हालत, राइट सर, इतने का मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा। तो देखिए tan y बराबर तो √5 + 2 आ जाएगा। लेकिन ये देखिए एक फॉर्मूला बन गया जो आप सभी को आना चाहिए, a - b a + b, a - b और a + b, ये क्या होता है a² - b² होता है, a² - b² होता है। इसका मतलब अगर ये a है तो √5 का स्क्वायर करोगे तो -2 का स्क्वायर करोगे ना जाएगा 4, इसका स्क्वायर करोगे तो 5 देगा। सीधा सा मतलब है यहाँ क्या आ जाएगा 5 - 4 आ जाएगा, जबकि इन दोनों में से घटाओगे तो क्या देगा 1 देगा। तो सीधा सा मतलब नीचे 1 है तो ऊपर वाली वैल्यू √5 + 2 इसका राइट आंसर, √5 + 2 करेक्ट आंसर क्या ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। करेक्ट आंसर क्या ऑप्शन नंबर
इज द राइट आंसर। बताइए सर, मजा आया नहीं आया इस सवाल में? बेहतरीन सवाल कह सकते हैं, ठीक है सर, मजा आ गया। चलिए 26वां प्रश्न क्या कहता है, जल्दी से पढ़िए 26वें प्रश्न को। 26वां प्रश्न, 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1 बराबर 4 साइन थीटा है। यदि थीटा की वैल्यू, ये कंडीशन दे रखी है, इसका मतलब क्या है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहा है। ये जो कंडीशन दे रखी है ये केवल केवल आपको दिखाने के लिए, मुझसे सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू पूछी है। अब सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, ये भी अपने आप में एक अच्छा क्वेश्चन हो गया। सेक निकालने के लिए मुझे tan चाहिए ही चाहिए। देखिए पहले मैं कोशिश करता हूं, देखिए चलिए कोई दिक्कत नहीं है। अब इसे कैसे सॉल्व करोगे, देखिए 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस के 1 बराबर 4 साइन थीटा। साइन थीटा, मुझे सेक स्क्वायर थीटा चाहिए। क्या चाहिए, सेक स्क्वायर थीटा। अब सेक स्क्वायर थीटा कैसे निकालोगे, जल्दी से बताओ। एक फॉर्मूला होता है सेक स्क्वायर माइनस के tan स्क्वायर थीटा बराबर 1। क्या उससे सॉल्व हो सकता है, क्या कोई और तरीका है जिसको सॉल्व करने का? लेकिन इसे निकालने के लिए मुझे tan चाहिए। अब tan चाहिए, ये देखना cos स्क्वायर थीटा ही है ना, जल्दी से देखिए cos स्क्वायर थीटा ही है, cos थीटा है। अगर ये cos थीटा हुआ तो सवाल काफी इजी हो जाएगा, लेकिन अगर cos स्क्वायर थीटा है इसे मैं सभी को साइन चेंज कर दूं, क्योंकि tan बनाऊंगा ना, यहाँ तो tan हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा 1/cos हो जाएगा। मतलब बहुत ज्यादा पेचीदा हो जाएगा, बहुत ज्यादा पेचीदा हो जाएगा। और cos से डिवाइड करोगे तो, लेकिन cos से डिवाइड करने से बहुत ज्यादा कैलकुलेशन हो जाएगी। लेकिन मैं एक फॉर्मूला और बताता हूं मैं आपको, वो अभी तक यूज नहीं हुआ है, यहाँ मैं जरूर बताऊंगा उसको। देखिए एक फॉर्मूला होता है, मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला कैसे कह सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है। ये फॉर्मूला हो गया, ठीक है। इसी तरह से दो फॉर्मूले में अभी लिखा के आया हूं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस के tan स्क्वायर थीटा, ये भी क्या होता है 1 होता है, ये भी क्या होता है 1 होता है, राइट सर। देखिए सर, सेक स्क्वायर थीटा माइनस के tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है। एक फॉर्मूला मैंने ये बताया था, ये 3 फॉर्मूले बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट हो जाते हैं। एक और बताया था मैंने, cos स्क्वायर थीटा माइनस के cot स्क्वायर थीटा बराबर क्या आएगा 1 आ जाएगा। ये 3 फॉर्मूले बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट। साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। अगर मैं आपसे यहाँ पूछूंगा साइन स्क्वायर थीटा, अब इसी से फॉर्मूले निकलते हैं। देखिए अगर मैं आपसे ये पूछूंगा साइन स्क्वायर थीटा, ये क्या हो जाता है, तो ये cos स्क्वायर चला जाएगा तो 1 माइनस के cos स्क्वायर थीटा। अगर मैं आपसे ये पूछूंगा cos स्क्वायर थीटा, तो cos स्क्वायर थीटा, तो ये साइन में उधर चला जाएगा तो 1 माइनस के साइन स्क्वायर थीटा। ये बताइए, ये छोटे छोटे पॉइंट आपको आने चाहिए जो आपके सवाल को काफी इजी करेंगे। चलिए सर आप चलते सर सवाल ये, मैं देख रहा हूं कि मुझे साइन और कोस है, अगर मैं या तो इसे चेंज कर दूं या फिर इसे चेंज कर दूं, लेकिन ये मेरे को आसान रहेगा चेंज करना। क्यों कि cos स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। cos स्क्वायर थीटा क्या होता है, देखिए 3 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 बराबर 4 साइन थीटा, राइट सर। ये इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 3 माइनस के 3 साइन स्क्वायर थीटा प्लस के 1 मेरा है, और ये क्या 4 साइन थीटा। देखिए 3 और 1 4, तो 4 मेरा ये है, ये माइनस के 3 साइन स्क्वायर थीटा है, उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, क्या हो जाएगा 3 साइन स्क्वायर थीटा, और ये ऑलरेडी है क्योंकि ये वाली वैल्यू मैंने उधर भेजी है, ये ऑलरेडी है, तो प्लस के 4 साइन थीटा। यहाँ क्या देगा, यहाँ देगा बराबर में क्या देगा 3 और 1 4, क्या देगा 3 और 1 4। थोड़ा सा बस पलट के लिख दिया, हो सकता है कंफ्यूज दे रखा हो, चलो मैं ऐसे लिख दूंगा, एकदम नॉर्मल तरीके से लिख दे रहा हूँ, जिससे कि आपको कोई भी परेशानी ना हो। देखिए इसे साइन स्क्वायर थीटा को इधर भेज दिए तो 3 और 1 4 हो गया बराबर, ये उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 3
साइन स्क्वायर थीटा प्लस के 4 साइन थीटा ये मेरा है, और ये भी इसे भी उधर भेज दीजिए, उधर जाएगा तो क्या आ जाएगा माइनस हो जाएगा, क्योंकि प्लस है तो उधर जाएगा क्या जाएगा माइनस। 3 साइन स्क्वायर थीटा प्लस के 4 साइन थीटा, ये माइनस सॉरी ये प्लस है उधर जाएगा क्या देगा माइनस के 1 बराबर क्या जाएगा जी। तो यहां से ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, यहां से क्या बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई यहां से, ठीक है क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब देखिए साइन थीटा की जगह मैं एक्स मानू, देखिए लेट साइन थीटा बराबर एक्स, तो क्या जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 4x माइनस के 4 इक्वल टू 0। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं नजर आ रही है आपको? जल्दी से बताइए क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नजर नहीं आ रही? देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं, अभी मैं बेसिक से बता के आया था, अब मैं थोड़ा सा स्मार्ट तरीका बताऊंगा। देखिए एक्स स्क्वायर के साथ अगर कोई भी कोएफिशिएंट है इसका मल्टीप्लाई कीजिए कितना 4 12, तो इसे 4 को अब मतलब नहीं है, केवल 12 से मतलब है, इससे मतलब 12 से, अगर 1 होता तो 4 से मतलब होता, लेकिन इस एक्स स्क्वायर के साथ कोई भी कोएफिशिएंट है उसका जो मल्टीपल है क्या देगा 12, इस 12 के ऐसे फैक्टर करने जो मुझे क्या दे 4, तो देखिए 4 3 12 1 आएगा 6 दूनी 12, क्या 6 दूनी 12। स्मार्ट तरीका बता रहा हूँ, लेकिन मुझे चाहिए प्लस के 4, इसका मतलब बड़ी वाली वैल्यू प्लस होगी और ये माइनस होगी, ये क्या होगी माइनस होगी। मैंने फिर ये बताया था आपको कि इतना करने के बाद जो एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट होता है उससे डिवाइड करना है, तो इससे भी डिवाइड और इससे भी डिवाइड, इससे भी डिवाइड, इससे भी डिवाइड। फिर मैंने ये भी बताया था कि जो साइन है उन्हें बस चेंज कर दीजिए, इसका आंसर आया। अगर यहाँ प्लस है ये क्या जाएगा माइनस हो जाएगा, और यहाँ माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो यहां से एक्स की वैल्यू 2 आ जाएंगी, एक तो प्लस की 2/3 और एक आ जाएगी माइनस के 2, क्योंकि 3 से काटेंगे ना माइनस के 2, क्या जाएगा माइनस के 2। लेकिन ये जो लाइन दे रखी है ना 0 डिग्री से बड़ा थीटा का एंगल 0 डिग्री से बड़ा 90 डिग्री से छोटा, तो इसका मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट यानी कि 0 से लेकर 90 तक बात कर रहा है। इसका मतलब वहां क्या होता है सारे के सारे केस क्या होते हैं पॉजिटिव, तो यहां से पॉजिटिव ही पॉजिटिव लेंगे, नेगेटिव का कोई मतलब नहीं है, नेगेटिव का कोई दूर दूर तक मतलब नहीं है। अब एक बात बताइए एक्स बराबर क्या था, एक्स बराबर क्या था साइन थीटा, यानी साइन थीटा की वैल्यू है ये, तो साइन थीटा की वैल्यू है, साइन थीटा की वैल्यू कितनी है 2/3 है, साइन थीटा की वैल्यू क्या है 2/3 है। अब सेक स्क्वायर थीटा निकालने के लिए tan चाहिए, या फिर मैंने ये बताया था tan तो यहाँ से दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा, इसलिए मैंने एक कंसेप्ट और बताया था राइट एंगल ट्रायंगल वाला, राइट एंगल ट्रायंगल वाला। साइन थीटा बराबर क्या होता है लंबवत कट यानी कि 2 और ये 3, इसे निकालोगे तो क्या जाएगा हाइपोटेनस का स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर 9 माइनस 2 का स्क्वायर कितना 4, यहाँ से कितना देगा √5 देगा, यानी कि ये बेस की वैल्यू आ गई, ये बेस की वैल्यू आ गई। अब मुझसे पूछा सेक स्क्वायर थीटा, देखिए मुझसे ये कह रहा है कि सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा होता है कर्ड बट्टे आधार, कर्ड बट्टे आधार यानी कि इसका अपॉन में इसका। सेक स्क्वायर थीटा क्या होगा, सेक थीटा क्या होता है कर्ड बट्टे आधार यानी कि 3 अपॉन में √5, ये होता है इसका होल स्क्वायर, कितना जाएगा 3 का 9/5, कितना जाएगा 9/5। करेक्ट आंसर क्या जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, करेक्ट आंसर क्या जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ये छोटे छोटे पॉइंट में पीछे बता के आ चुका हूँ, प्लीज आपसे मेरी रिक्वेस्ट है पीछे की वीडियो जाके जरूर देखिएगा, ठीक है सर। चलिए बढ़िया सवाल है। 26वां प्रश्न क्या कहता है tan थीटा प्लस के 3 cos थीटा बराबर के 2√3 है, जहाँ थीटा की वैल्यू ये है तो cos स्क्वायर थीटा क्या पिछले वाले सवाल की तरह है, जल्दी से बताइए। तो सेक स्क्वायर थीटा ये दिख रहा है स्क्वायर है या ऐसे ही है, मुझे तो tan ही दिख रहा है, बस क्या दिख रहा है tan ही दिख रहा है, और जब tan है तो कैसे सॉल्व करोगे, अगर स्क्वायर होता cos स्क्वायर थीटा पूछा है मुझसे, cos स्क्वायर थीटा पूछा। अब देखिए cos स्क्वायर थीटा कैसे निकालोगे, कोसेक स्क्वायर थीटा कैसे निकालोगे, कोसेक स्क्वायर थीटा कैसे निकालोगे,
जल्दी से बताओ कैसे निकालोगे। चलिए कोई दिक्कत नहीं, हम सॉल्व करते हैं। देखिए टेन थीटा प्लस 3 कॉट थीटा बराबर में 2√3 दे रखा है। 2√3 दे रखा है। अब 2√3 दे रखा है, मैं यहां से ये देख रहा हूं कि क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा। भाई यहां तो ये स्क्वायर दे रखा था इसलिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, लेकिन यहाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बन पाया क्योंकि स्क्वायर के फॉर्मेट में है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, घात के फॉर्मेट में, यानी एक्स स्क्वायर के फॉर्मेट में। क्या ये एक्स स्क्वायर के फॉर्मेट में है? जल्दी से बताइए, क्या ये एक्स स्क्वायर के फॉर्मेट में नहीं है? लेकिन मेरे को ये देख रहा है कि इन दोनों से मिलके मेरे को ये लाना है, इन दोनों से मिलके मेरे को ये लाना है। एक बात बताइए, √3 किस केस में आता है? √3 किस केस में आता है? तो √3 जो आता है वो 10 और कोट इन दोनों के केस में आता है। फिर 10 और कोट के केस में आता है। अगर थीटा की वैल्यू 60 रख दो, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, इसका मतलब ये आपको अजप्शन लेना पड़ेगा, ये आपको अजप्शन लेना पड़ेगा। ये मैं पीछे भी करा के आ चुका हूं इस तरह के। तो थीटा की वैल्यू क्या रखनी है? अब यहां से वैल्यू पुटेंगे, क्वेश्चन स्टार्ट होगा। यहां से थीटा की वैल्यू आपको ये रखनी है, रखिए। तो 10 60 डिग्री प्लस 3 और 60 डिग्री बराबर के 2√3। अगर ये 2√3 आ जाए, ये समझ लीजिए बिल्कुल सही माना है हमने। नहीं आया तो कुछ और लेंगे। 10 60 की वैल्यू क्या होती है? √3 प्लस 3। कॉट 60 की वैल्यू क्या हो जाएगी? भाई कॉट 60 की वैल्यू क्या हो जाएगी? कॉट 60 की वैल्यू होती है 1/√3। राइट, क्या होती है? 1/√3। ठीक है, इससे अगर काटोगे तो ये √3 बार कट जाएगा। √3 बार, तो एक √3 कितना? 2√3। इसका मतलब 2√3 के बराबर है। यानी कि जो थीटा की जो वैल्यू मानी है वो 60 बिल्कुल एग्जैक्ट मानी है। ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है। अब कुछ भी पूछ ले मुझसे, मुझे कोई आपत्ति थोड़ी है। अब एग्जाम में कुछ भी पूछ ले, ठीक है। कोसेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू पूछे, तो कोसेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू, कोसेक स्क्वायर 60 की वैल्यू, कोसेक 60 की वैल्यू। एक बात बताइए, साइन 60 की वैल्यू क्या होती है? जल्दी से बताइए, अगर नहीं याद है तो उसके लिए बता रहा हूँ। साइन 60 की वैल्यू क्या होती है? √3/2 होती है। अरे ये होती है कि नहीं होती है? टेबल बताई थी दूसरी क्लास में शुरुआत में, उसे जाके जरूर देखिए। साइन 60 की वैल्यू, थीटा नहीं, साइन 60 की वैल्यू, साइन 60 की वैल्यू क्या होती है? √3/2। लेकिन उसे क्या हो जाता है? उसे किसका उल्टा ही तो होता है, यानी कि क्या हो जाएगा? 2/√3। क्यों आ जाएगी? 2/√3। इसका मतलब ये है 2/√3 का क्या करना है? होल स्क्वायर। कितना जाएगा? इसका स्क्वायर करोगे 4 और इतना 3, कितना जाएगा? 4/3। करेक्ट आंसर क्या? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। बिल्कुल संतुष्ट हो गया थीटा बराबर 60 रखने पर। क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बनना है, इस चीज का भी तोड़ है। अगर नहीं बनना है तो आपको वैल्यू पुटिंग रखनी है, लेकिन वैल्यू पुटिंग ये देखना है कि इस किस केस में आ सकती है। क्या थीटा की वैल्यू 60 रखने पर या 45 रखने पर? मोस्टली होता क्या है, हम जब कराते ये बताते हैं 10 और कोट मिल जाए तो आपको थीटा की वैल्यू 45 रखनी है। लेकिन यहाँ जब 45 रखोगे तो दूर दूर तक संतुष्ट नहीं करेगा, दूर दूर तक संतुष्ट नहीं करेगा। राइट सर, ठीक है सर। चलिए, मजा आ गया इस सवाल पर। 28वां प्रश्न क्या कहता है? देखिए सर, 28वां प्रश्न क्या कहता है? यदि 16 sec स्क्वायर थीटा माइनस के 40 sec थीटा प्लस के 25 है। अब ये तो सीधा सीधा क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दिया, लेकिन थीटा एक मीन कोण है, यानी कि थीटा एक मीन कोण है। इसका मतलब क्या है कि 0 डिग्री से जो बड़ा होगा और 90 से छोटा होगा, यानी कि 90 और 0 के बीच में होगा। पहले ये लाइन दे रखी थी, ये लाइन ना देके सीधे सीधे ऐसे दे दे टेन थीटा की वैल्यू। इसका मतलब क्या है? पॉजिटिव की बात करेगा। किसकी बात करेगा? पॉजिटिव की। देखिए ये तो सीधे सीधे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के दे दी और आसान कर दिया। 16 sec स्क्वायर थीटा माइनस के 40 sec थीटा प्लस के 25 इक्वल टू 0 है, इक्वल टू 0 है। अब देखिए ये क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको नजर आ रही है? नहीं नजर आ रही तो हम किस लिए नजर अब आएंगे। देखिए अगर sec थीटा बराबर
सेक थीटा बराबर, अगर मैं एक्स मानू, क्या मानू, एक्स, देखिए 16, सेक थीटा की वैल्यू क्या, एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस के 40, सेक थीटा की वैल्यू एक्स प्लस के 25 इक्वल 0। क्या अभी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है? जल्दी से बताइए, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यानी द्विघात समीकरण है? बिल्कुल सर। द्विघात समीकरण को निकालने के लिए मैं अभी बता के आया हूं थोड़ी देर पहले, मुझे लगता है तीसरा सवाल है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर के साथ जो भी कोएफिशिएंट है इसका और इसका मल्टीप्लाई, यानी कि 16 इंटू 25 है, 16 इंटू 25 है। अब यहाँ 40 लाना मुझे हर हाल में, हर हाल में 40 लाना है, हर हाल में क्या लाना है, 40। तो यहां से कैसे लाओगे, और इन दोनों को जोड़ोगे फिर भी 40 नहीं देगा, इन दोनों को घटाओगे फिर भी 40 नहीं देगा। इसका मतलब इसके फैक्टर देखिए, इसे मैं और क्या तोड़ सकता हूँ, 4 इंटू 4 और इसे 5 इंटू 5। तो देखिए 5 चौक 20 और 5 चौक 20, तो 20 इंटू 20 कर दूं, 20 इंटू 20 कर दूं। इसका मतलब ये है, स्मार्ट तरीका बता रहा हूं मैं आपको, 20 इंटू 20, तो 20 और 20 कर जाएगा 40, लेकिन यह क्या माइनस, तो माइनस के 40 चाहिए, क्या चाहिए, माइनस, तो दोनों जगह माइनस होगा, माइनस माइनस, दोनों जगह क्या होगा, माइनस होगा। लेकिन यह एक्स स्क्वायर का जो भी कोएफिशिएंट है उससे डिवाइड भी करना है, इससे डिवाइड कर देना, इससे डिवाइड कर देना। डिवाइड करने के बाद आपको ये साइन चेंज भी करने हैं, अगर माइनस है तो प्लस होगा, माइनस है तो प्लस होगा, ठीक है। क्या जगह 4 चौक 16 और 4 पंजे 20, 4 चौक 16, 4 पंजे 20, यानी यही कोएफिशिएंट आएगा। तो जो एक्स की वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 5/4, 5/4। एक्स की वैल्यू मतलब सेक थीटा की वैल्यू, सेक थीटा की वैल्यू 5/4, सेक थीटा की वैल्यू 5/4। मुझसे पूछा क्या, टेन थीटा, ठीक है। अगर मैं यहाँ राइट एंगल ट्रायंगल बनाऊं, यहाँ राइट एंगल ट्रायंगल बनाऊं, ये मान के चलिए ये कोई थीटा एंगल है, सेक थीटा बराबर क्या होता है, सेक थीटा बराबर, अच्छा कोस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बट्टे कर्ड, तो सेक थीटा उसका क्या होगा, कर्ड बट्टे आधार, कर्ड बट्टे आधार, यानी कि कर्ड बट्टे आधार, यानी कि हाइपोटेनियस अपॉन में बेस, यानी कि 5 और 4, क्योंकि जिस पे थीटा होता है वो क्या होता है, बेस होता है, और ये क्या हाइपोटेनियस, और ये 90 डिग्री है, ये क्या 90 डिग्री है। तो ये ट्रिपलेट बताया था मैंने आपको पिछली वीडियो में, आपको 5 4 दिखे तो ये किसका ट्रिपलेट होता है, 3 4 5 का, 3 4 5 का, किसका होता है, 3 4 5 का। इसलिए कह रहा हूँ पिछली वीडियो को जाके देखिए, मजा आ जाए। कितना हो गया, 3 4 5। तो यहाँ से ये वैल्यू निकल के आ है। अब यहाँ से मुझे कुछ भी पूछ ले, मैं सब कुछ निकाल दूंगा, मैं सिखा के आ चुका हूँ। मुझसे कह रहा है कि टेन थीटा बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, जल्दी से बताइए, यानी कि लंब बटे आधार होता है, लंब बटे आधार होता है। तो देखिए परपेंडिकुलर थीटा के सामने की वैल्यू क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है, कितना जवाब 3/4, कितना जवाब 3/4। तो करेक्ट आंसर क्या, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट, करेक्ट आंसर क्या, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। मजेदार सवाल है, ऐसे सवाल एग्जाम में पूछता ही पूछा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। तो ये बताइए, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का तरीका समझ में आया कि नहीं आया, राइट सर। चलिए 29वां सवाल क्या कहता है, यदि 1 + tan थीटा बराबर √3 है, तो √3 और थीटा माइनस के 1 का मान ज्ञात कीजिए, माइनस के 1 का मान ज्ञात कीजिए। देखिए सर, अगर मैं यहाँ केवल 10 की बात करूं तो ये उधर जाके माइनस हो जाएगा। देखिए tan थीटा बराबर √3 माइनस के 1, तो √3 माइनस के 1 आ रहा है। मुझे ये चाहिए कि 3 cos थीटा माइनस के 1। अगर मैं यहां से cos थीटा की वैल्यू निकालू तो देखिए cos थीटा की वैल्यू कैसे निकलेगी, tan थीटा बराबर क्या होता है, 1/में cot होता है, cot थीटा होता है, या फिर cot थीटा बराबर क्या होता है, 1/में tan थीटा होता है। अरे ये एक दूसरे का अपोजिट होते हैं कि नहीं होते, जल्दी से बताइए, ये एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। इसका मतलब ये है, यहां से अगर मैं cos थीटा की वैल्यू निकालू तो ये एक दूसरे का अपोजिट होते हैं, यानी कि ये पलट जाएगा, तो 1/√3 + 1 हो जाएगा, √3 + 1 हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा, नहीं +1 नहीं होगा, तो पलट तो है, तो क्या जाएगा, √3 माइनस के 1 हो जाएगा। जल्दी से बताइए, √3 माइनस के 1 हो जाएगा,
जल्दी से बताइए, √3 माइनस का 1 हो जाएगा। अगर मुझे यहां से ये हटाना है, इसका क्या कहते हैं, परिमेय, यानी कि √3 माइनस तो क्या जाएगा +1। जब इतना ऊपर किया है तो इतने का नीचे से √3 + 1। तो cot थीटा बराबर क्या जाएगा भाई, √3 + 1 दे रखा है मेरा अपॉन में, यानी a - b a + b। एक फॉर्मूला होता है a - b और a + b। ये क्या होता है, a² - b² का फॉर्मूला होता है। a² - b² का फॉर्मूला क्या होता है, a - b a + b। या फिर ये वैल्यू दे रखी तो ये भी तो हो सकता है, सीधा सा मतलब a - b और ये क्या है a + b। इसे करेंगे तो a² यानी √3 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर। अच्छा यह माइनस आएगा, यह 1 आएगा। चलिए मैं हटा देता हूं, -1 का स्क्वायर। राइट सर, ये मेरा है √3 + 1 मेरा चल रहा है अपॉन, इसका स्क्वायर करोगे तो 3, इसका स्क्वायर करोगे तो 1। कितना आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। यानी कि cot थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, √3 + 1/2 आ गई। √3 + 1/2 आ गई। लेकिन मुझे इसकी वैल्यू नहीं पूछ रहा, मुझसे ये कह रहा है कि ये बता दो √3 cot थीटा -1, इसकी वैल्यू बता। अब cot थीटा की वैल्यू ये आएगी तो इससे उठा के यहां रख दो, तो √3 कलर चेंज कर लेता हूं, ठीक है। देखिए √3 cot थीटा की वैल्यू √3 + 1 अपॉन में 2 -1, ये आ जाएगा। ठीक है, नीचे अगर मैं एलसीएम लूंगा तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो ये मल्टीप्लाई देगा, इसका इसमें मल्टीप्लाई करो, पहले इसका इसमें मल्टीप्लाई करो तो 3 देगा, क्योंकि √3 का √3 और प्लस का √3 आ जाएगा। ये उधर जाके मल्टीप्लाई, एलसीएम लिया है तो ये इसके नीचे क्या 1 आएगा, एलसीएम अगर 2 लिया तो ये जाके कितना हो जाएगा, 2 का मल्टीप्लाई कितना देगा 1+, क्योंकि इसमें से ये घटा है 1 + √3 अपॉन में 2, कितना आएगा 1 + √3 + 1/2, √3 + 1/2। तो करेक्ट आंसर का ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। करेक्ट आंसर क्या जाओ, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। बताइए इस सवाल में मजा आया कि नहीं आया। छोटे छोटे से कंसेप्ट है, इसलिए कह रहा हूं शुरू से देख के आइए, मजा आ जाएगा। तीसरा प्रश्न क्या कहता है, देखिए सर पढ़िए इस सवाल को। तीसरा प्रश्न क्या कहता है, त्रिभुज ABC में A कोष्ठक में B cos C माइनस के C cos B का मान क्या होगा, का मान क्या होगा। अब देखिए इस तरह के जब प्रश्न आते हैं तो इसे कैसे लिख सकते हैं, देखिए इसे कैसे लिख सकते हैं। इसे करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, या किसी ट्रिपलेट से कर ले जाओ, या फिर मुझे वेरिएबल में ही दे रखा है, इसका मतलब है क्या है, मुझे वेरिएबल से ही फोकस करना है। मान के चलिए ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, बना ही लेता हूं राइट एंगल ट्राइंगल। ये कोई राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट सर, ये कोई राइट एंगल ट्राइंगल है। देखिए ये राइट एंगल ट्राइंगल है, मान के चलिए ए है और ये क्या बी है और ये क्या सी है। ये क्या है, ए है और ये क्या बी है और ये क्या सी है। ये राइट एंगल ट्राइंगल, राइट। लेकिन ऐसा नहीं बोला है, लेकिन फिर भी मानना पड़ेगा, नहीं मानेंगे तो थोड़ा सा केस क्रिटिकल हो जाएगा, ये मानना पड़ेगा, है ना। नहीं बोला तो कॉस अप्लाई हो रहा है, इसका मतलब राइट एंगल ट्राइंगल है। देखिए मैं एक केस बता के आया था कोसाइन का, केस बता के आया था ए बी और सी, जब कोई वैल्यू नहीं दे रही, इसका मतलब ए के सामने की वैल्यू ए की, बी के सामने की वैल्यू बी की और सी के सामने की वैल्यू सी की, राइट सर। इसी तरह से ए के सामने की वैल्यू ए की, बी के सामने की वैल्यू बी की और सी के सामने की वैल्यू सी की। हालांकि यहां मैं ट्रिपलेट लिख के भी कर सकता था, लेकिन ऑप्शन उसमें नहीं है, नंबर में, ठीक है, वेरिएबल में, राइट सर। तो लगाइए सर, अब आ जाइए ए बी कोस सी माइनस के सी कोस बी, इसका मान पूछा। अब इसका मान कैसे निकालोगे, ए मेरा है तो बी इंटू कॉस सी,
ये एंगल cos सी का मतलब क्या, आधार बट्टे का यानी कि बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूस यानी a अपॉन में b, माइनस के सी मेरा चल रहा है। cos b cos अच्छा cos b, तो ये b होगा और ये a होगा। अब यहाँ थोड़ा सा क्रिटिकल बन जाएगा, मेरे को ये भी देखना पड़ेगा कि जब cos c और cos b की बात कर रहा है, cos c और cos b की बात कर रहा है, इसका मतलब क्या है कि जो नहीं दे रखा वो राइट एंगल ट्रायंगल है, जो नहीं दे रखा है वो राइट एंगल ट्रायंगल है, जो नहीं दे रखा है यानी ए नहीं दे रखा है, इसका मतलब क्या है, ये ए है और ये बी है और ये सी है, ऐसे सब, ये ए है ये बी है और ये क्या सी है, ये राइट एंगल ट्रायंगल, ये क्या है राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट सर, देखिए ए के सामने ए, बी के सामने बी और सी के सामने सी। अब लगाओ सो, ए कोष्टक में बी और सी माइनस के सी और सी, अब लग जाएगा आसानी से, अब आसानी से सॉल्व हो जाएगा। ए मेरा बाहर है, बी मेरा चल रहा है, cos सी यानी कि ये इसकी बात कर रहा है, cos थीटा बराबर क्या होता है, आधार बट्टे कार्ड होता है, मैं भी बता क्या, cos थीटा बराबर क्या होता है, आधार बट्टे कार्ड, cos थीटा आधार बट्टे कार्ड यानी कि ये जिस पे एंगल पे होता है यानी इसकी बात कर रहा है, ये इसका क्या होता है बेस होता है। अरे जल्दी से बताइए, मैं बता के आ चुका हूं पिछली वीडियो में, ये क्या होता है बेस होता है, क्योंकि इस वाले एंगल की बात कर रहा था, ये बेस होता है, इसके सामने ये परपेंडिकुलर होता है, ये हाइपोटेन्यूस होता है, तो cos थीटा बराबर क्या होता है बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूस यानी कि बी अपॉन में ए, माइनस के सी मेरा चल रहा है। cos बी यानी इस वाले एंगल की बात कर रहा है, इस वाले एंगल पे ये क्या होता है बेस होता है और इसके सामने क्या परपेंडिकुलर, cos बी क्या होगा बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूस यानी कि सी अपॉन में ए, सी अपॉन में ए। देखिए ये मेरा है यहाँ से बी स्क्वायर, ये ए है मेरा, तो बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन में ए आ जाए। एलसीएम ले लिया मैंने डायरेक्ट, एलसीएम का लिए ए क्योंकि दोनों में नीचे ए है, इसका मतलब ऊपर वाली वैल्यू मल्टीप्लाई है, ए से ए कटेगा क्या जाएगा बी स्क्वायर माइनस के सी स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस के सी स्क्वायर, करेक्ट आंसर क्या ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। हालांकि अगर ट्रिपलेट से करते जाते तो फिर ये मान रखने पड़ते, तो थोड़ा सा कैलकुलेट हो जाता। तो दोस्तों ये हो गए 30 सवाल, यानी कि 3 वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, तो आप सभी से मेरी हाथ जोड़ के विनती है, पिछले की 2 वीडियो को जरूर देखिए, लगातार जुड़ते रहिए, जो बच्चे नए जुड़ रहे हैं उन सभी से मेरी रिक्वेस्ट है, ठीक है सर। ये वीडियो आपको कैसी लगी जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए, और यदि आप यहाँ तक रुके तो प्लीज आपसे मेरी रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाना है, क्योंकि आपके सब्सक्राइब से बेटा चैनल को एक रीच मिलती है, तो जब चैनल को रीच मिलती है तो और भी बच्चों के पास भेजता है। चलिए सर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, मस्त रहिए, खुश रहिए।